अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये हम मार्केट अपडेट रिकॉर्ड कर रहे हैं आफ्टर बूट कैंप बैच 23 के सेशन के बाद 15th सेशन है मोस्ट प्रॉब्ली आज। ठीक है माशाल्लाह से। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। हम बात करेंगे सबसे पहले तो बिटकॉइन। ठीक है, इंशाल्लाह बिटकॉइन के स्विंग एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें रेडी हैं, ऑन चार्ट है माशाल्लाह से। हम सीधा चलते हैं 3 आवर के टाइम फ्रेम पे, चार्ट पे। जब मैंने ये ट्रेड शेयर की थी आप सबसे, मैं नहीं कर पाया ऑनेस्टली। लाइक ईद के बाद ज़्यादा कुछ ख़ास रूटीन नहीं बनी। आई वॉज़ एक्टिव, आई वॉज़ वर्किंग, व्हाट्सएप कम्युनिटी सब चीज़ें कर रहा था, लेकिन यूट्यूब के ऊपर मैं फोकस नहीं कर पाया। सो फॉर दैट आई अप्रिशिएट यू ऑल फॉर वेटिंग। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये है बिटकॉइन की स्विंग ट्रेड माशाल्लाह से। जब सब डंप हो गया था, सब डरे हुए थे, स्टॉप लॉसेस हमारे भी हिट हुए थे, नो डाउट। ठीक है, ये देखें एफ कोई चीज़ रिस्पेक्ट नहीं हुई, डंप। ठीक है, क्योंकि वॉर वॉर न्यूज़ तो वॉर न्यूज़ होती है फिर। और क्रिप्टो इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना इट्स अ न्यू बॉर्न बेबी। तो 10 साल, 10-15 साल कोई उम्र नहीं होती किसी एसेट क्लास की, इसलिए जो है गिरे। तो खैर माशाल्लाह से आप सबके सामने है, नाउ इट इज़ पंपिंग। और हमारा नेक्स्ट टारगेट है 109,332 एंड लास्ट टारगेट है 111,669। तो ये है स्विंग की ट्रेड के टारगेट्स। एनालिसिस वेनालिसिस कुछ नहीं बोलूँगा, सिंपल सा स्ट्रक्चर था। लोअर लो बना, हायर हाई बना, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, हायर लो था। आई सॉ अपॉर्चुनिटी, वॉर वॉज रीज़न फॉर दैट। ठीक है, वॉर ने पुश किया, वहाँ पे इतने पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े थे पुराने के, मार्केट नीचे ही नहीं है वहाँ से। ठीक है, एंड माशाल्लाह आप सबके सामने फियर क्रिएट हुआ, पंप। ठीक है, मैंने एक कन्फ्लुएंस इसके साथ लिया था, और वो ये था कि 1 आवर पे मैंने जब RSI चेक की ना, ये देखिए एक्सट्रीम ओवरसोल्ड एरिया था। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड या एक्सट्रीम ओवरबॉट एरिया वो होता है जो कि इस तरह की रेड तरह की आपको वो चीज़ें नज़र आ जाए, उसमें शेड नज़र आ जाए, ऐसा अल्फाज में बोलूँ तो ये एक कन्फ्लुएंस था मेरी तमाम ट्रेड्स के लिए। ठीक है, अच्छा इंट्राडे की बात कर लेते हैं। माशाल्लाह से अल्लाह के करम से एक मतलब ख़राब टाइम गुजरा लास्ट में। आप सबको ऑनेस्टली बताऊं तो प्रीवियसली प्रीमियम में हम पे बहुत एक मुश्किल वक्त गुजरा। ठीक है, काफ़ी ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस हिट हुए। ये मैं बता रहा हूँ ताकि आप सबको रियलिस्टिक अप्रोच का पता चले भाई, कि ये इंडस्ट्री में कोई भी ग्रुप अगर ये दावा करता है कि हमारी 100% एक्यूरेसी है ना, झूठ बोल रहा है। मैं कोई गलत अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहता, झूठ बोल रहा है वो इंसान। ठीक है, तो 100% एक्यूरेसी, ये 99% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, ये सब फजूल है। ठीक है, मैंने ट्राई करके देख लिया। ठीक है, मैक्सिमम जो आप एक्यूरेसी ला सकते हो ना, वो 80 to 85% है मैक्सिमम, बेस्ट एट योर बेस्ट। ठीक है, तो खैर माशाल्लाह उसके बाद आप सबके सामने है 1 2 3 4। एक और ट्रेड भी थी, मुझे याद नहीं है किस चार्ट पे हमने ली थी, लेकिन वो भी थी। अच्छा माशाल्लाह आप सबके सामने है। ठीक है, और इंट्राडे के सिंपल से एनालिसिस और सिंपल सा जो एक मतलब टारगेट है वो है 108,476.8। माशाल्लाह से इसका टारगेट 1 हिट हो चुका है, स्टॉप लॉसेस ब्रेक इवन पे शिफ्ट हो चुके हैं, एंड 1:3 से कम हम ट्रेड नहीं लेते। और वैसे हमें अच्छे RR की ट्रेड्स भी मिल जाती हैं, जैसे कि इसके पीछे 1:6 की ट्रेड हमें एक मिली थी, और इस तरह से करते रहते हैं। ठीक है माशाल्लाह से। ओके जी, तो ये हो गया BTC। इथेरियम की तरफ आ जाते हैं। इथेरियम पे भी मैंने BTC के कन्फ्लुएंस के साथ ही 3 आवर के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर चेंज, यूसी स्ट्रक्चर चेंज्ड। ठीक है, हायर लो, एक्सट्रीम FVG एंड पंप। ठीक है, तो ये भी माशाल्लाह से एक्टिव है। अभी तक हम इस पे कितना मूव कैच कर चुके हैं, अराउंड 5% के आसपास, 4.91। ठीक है, अच्छा गोल्ड की तरफ आ जाते हैं। गोल्ड रास्ते में आ गया, तो गोल्ड की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, गोल्ड पे ऑलरेडी जो है मैं पर्सनली थोड़ा सा टेक प्रॉफिट कर चुका हूँ। ठीक है, 0.01 लॉट जस्ट मैंने क्लोज किया, ज़्यादा नहीं। और स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दिया। ठीक है, यही मैंने शेयर की थी यहाँ पे अपने प्रीमियम में, यहाँ पे आप सबके सामने है। ठीक है, इससे पहले की वाली ट्रेड जो है स्टॉप लॉस पे हिट हुआ था उसका। ठीक है, और ये आप सबके सामने है, और स्कैल्प पे फिर मैंने शेयर की। तो ये है गोल्ड की सिचुएशन कुछ इस तरह से अभी इस वक्त। और आई एक्सपेक्ट कि प्रीवियस जो छोटी सी इंटरनल सप्लाई है यहाँ तक प्राइस चली जाए। बस देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बाकी हमने ट्रेड सिक्योर कर ली है अभी। अच्छा यूरो USD देख लेते हैं, चलें कोई इशू नहीं है, जल्दी से देख लेते हैं हम तमाम एसेट्स को। उस ट्रेड के बाद तो हमने ट्रेड भी नहीं ली इसमें कुछ ख़ास। यूरो पे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे
इस ऑर्डर ब्लॉक पे फोकस कर सकते हो। ये ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है, 1.15591, इस पे देख लें, ठीक है। हायर हाई टारगेट कर लें, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं आपको पता है व्हाट आई एम सेइंग। हायर हाई बन चुका है, इस पे भी हायर लो देख लें अगर मिल जाती है ट्रेड। जीबीपी भी बुलिश है, इसमें भी आप ट्रेड ले सकते हो, इंटरनली बुलिश है, ठीक है। या दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद एवेक्स की हमारी एक ट्रेड थी माशाल्लाह से, स्विंग हमने एग्जीक्यूट की थी, वो भी प्रॉफिट में है, इतना खास प्रॉफिट में नहीं है लेकिन ठीक चल रही है। उसके साथ साथ फिल थी माशाल्लाह से, वो भी ठीक है, इट्स नॉट बैड। आई एम टारगेटिंग दीज लिक्विडिटीज़, तो होपफुली हो जाएगा। ये थी अपडेट्स, ठीक है। और BTC डोमिनेंस का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। BTC डोमिनेंस इज़ रिजेक्टिंग फ्रॉम द सेम FVG आई शेयर्ड। अगर ऐसा हो जाता है ना तो ऑल्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिटकॉइन भी थोड़ा थोड़ा पंप करेगा, लेकिन ऑल्ट परफॉर्म, बिटकॉइन शायद स्टेबल हो जाए और ऑल्ट परफॉर्म करना शुरू कर दें। मेरी एक लाइक फीलिंग आ रही है मुझे कुछ इस चार्ट को देख के, ऐसे रैंडम फीलिंग नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस हैं, लॉजिक्स हैं, ठीक है, उसकी बेस पे। खैर मूविंग ऑन, ये देखें ये वाली ट्रेड हमारी इनवैलिडेट हुई थी ना, वो जो CME गैप भी था उस इसमें, और फिर हमने न्यू एंट्रीज माशाल्लाह से ऑन टाइम फ्रीक्वेंट एक्शंस ले लिए थे और हमें एंट्रीज मिल गई थी। अब आज की जो अपडेट है वो इम्पोर्टेंट क्यों होने वाली है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लेट्स टॉक अबाउट फंडामेंटल्स, ठीक है। इसके बाद तो या कुछ खास नहीं है, USDT डोमिनेंस भी अपने ऑर्डर ब्लॉक पे है, लेकिन अभी इसको रेंज लो तक आना है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। और या दैट्स इट फॉर नाउ। हाँ, DXY हमने नहीं देखा। डॉलर इज़ वीक राइट नाउ, आप सबके सामने है, एंड इट्स फॉलिंग एज शेयर्ड दिस हार्मोनिक, आप सबके सामने, नथिंग इज हिडन, ठीक है। तो या डॉलर इज़ वीक फॉर नाउ, ओके। अब बात कर लेते हैं, एक रिमाइंडर भी है आप सबके लिए, ठीक है। वो क्या है, वो ये है कि सबसे पहले तो FOMC मीटिंग आ रही है, मैं इसका फेड वॉच टूल देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे माशाल्लाह से अभी हो जाएगा ओपन, ठीक है। तो फेड वॉच टूल बता रहा है कि एक दिन 23 घंटे, मतलब 2 दिन रह गए, ठीक है। मतलब कल नहीं, ठीक है, परसों इस टाइम 11 बजे मीटिंग हो रही होगी, हो स्टार्ट हो चुकी होगी, ठीक है। तो FOMC की मीटिंग बहुत ज़रूरी है इस बार वाली, और जिस तरह से इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई है और US में इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं है। मैं एक और भी बात शेयर करना चाहता था आप सबके साथ, वो ये है, आप सब गौर से सुनिएगा ये बात, ठीक है। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनसे भी मुखातिब, सेशन तो हमारा एंड हो गया ना, इसलिए स्टूडेंट्स जो है वो लीव कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो सिचुएशन हो रही है ना फाइनेंशियल, और अवाम ने जितना शोर मचाया हुआ है अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि स्टॉप फीडिंग इसराइलीज़, और इस तरह की बातें जो हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोविड में चेक्स अनाउंस हुए थे ना, 2000 $3,000 के, लुक्स लाइक कि एक तो रेट कट्स होंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगा, मार्केट्स अप्रिशिएट होंगी, कमोडिटीज़ अप्रिशिएट होंगी, ठीक है। दूसरा, अगर ये चेक्स वाली बात अनाउंस हो जाती है ना, ये टू काम द पीपल ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो वो भी मार्केट्स के लिए एक बुलिश साइन है, ठीक है। और इस बार जिस तरह से इन्फ्लेशन है, इस बार चेक्स जो है वो $5,000 से कम नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा नहीं है US में क्या हो रहा है, वहाँ पे 20-25 साल का लड़का होता है, वो बेचारा 50,000 के क्रेडिट के अंडर होता है, मतलब डेप्थ में होता है। तो अल्लाह रहम करें बस, जो नज़र आ रहा है वो बाहर बाहर से ही नज़र आ रहा है, ठीक है। खैर मूविंग ऑन, तो हम अगली बात करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि वॉर की जो सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है, हम एक्स पे आ जाते हैं, कुछ ख़ास है नहीं लेकिन हम आ जाते हैं, खैर है, जस्ट टू हैव द टॉक, जस्ट टू ओपन अ टॉपिक, ठीक है। तो वॉर जो सिचुएशन है, आज मंडे है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बात कर रहा हूँ सब चीज़ों पे, ताकि आपको वीकली एक फोरकास्ट आप समझ लें, इस तरह से आपको एक प्रॉपर प्लान मिल जाए, ठीक है, हो क्या रहा है। तो अभी जो करंटली जो टॉक्स करने की बात हो रही है ना,
ठीक है। अ, ईरान की तरफ से तो नहीं हो रही, डेफिनेटली अमेरिका की तरफ से हो रही है। तो अगर पीस टॉक्स सक्सेसफुल हो जाते हैं, सो आई एक्सपेक्ट कि फिर गोल्ड मज़ीद लीड करेगा, बिटकॉइन पंप करेगा, ठीक है, और मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्रिप्टो मार्केट की बात करो, मज़ीद स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो एक ग्राउंड बन रहा है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली बन रहा है। वॉर तो बीच में आ गई, अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। तो मैं समझता हूँ कि इट विल बी बुलिश साइन फॉर द मार्केट्स, फॉर द क्रिप्टो मार्केट्स। गोल्ड में भी सेल देख लेंगे ना, कोई इशू नहीं है। स्ट्रक्चर अगर इंटरनल बेरिश हो ही गया है तो लेट्स टॉक अबाउट सेल नाउ, ठीक है। तो या इस तरह से, तो अभी के लिए ये अपडेट्स हैं और ये मेरे थॉट्स हैं मार्केट के ऊपर। मज़ीद अगर कुछ हुआ इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप सबके साथ। अभी के लिए यही अपडेट्स हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम।